पहले अध्याय का वाचन होगा। आप सबको 2:30 से 3:30 तत्वासिक के वाचन में आना है। सब हमारे स्वाध्याय प्रेमियों को बहुत देवादिदेव आदि विधाता आदिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी, तपस सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनीश्री आज्ञा सागर जी, मुनीश्री सुविज्ञा सागर जी, मुनीश्री अध्यात्मानंद जी, मुनीश्री विनय गुप्ता जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिन हारिका सौहार्दमती माता जी, गणिन हारिका आस्था श्री माता जी, हारिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हारिका श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त हारिका माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्लभ जी के चरणों में इच्छामि। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज 9 सितंबर, आज का भी बहुत ही शुभ दिन। हमारे आचार्य भगवान के संगस्थ पूज्य आरिकामा श्री सुवत्सलमती माता जी का आज 63वां अवतरण दिवस है। आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी जो कि नागपुर महानगर की गौरव है, जो एक नहीं दो आचार्यों को गौरवान्वित कर रही हैं, जिन्होंने विद्या वाचस्पति आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव से आरिका दीक्षा सन 2003 में ली और पिछले 12 वर्षों से आप गुरु आज्ञा से आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के संग में उनकी आज्ञा से आप शिक्षा अर्जन कर रही हैं तथा धर्म का गौरव बढ़ा रही है। ऐसे हमारे पूज्य आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के अवतरण दिवस पर हम सभी बारंबार वंदामी करते हैं। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं पूज्य माता जी को सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ। वे अपने मुख से, अपने मुखारविंद से मंगलाचरण के द्वारा आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की भक्ति द्वारा इस अवतरण दिवस को सफल करें। वंदामी माता। वर्ण भैया मुनीश्री के नाम से डिवाइस को स्पॉटलाइट कीजिए। अभी मंगलाचरण माता जी कर रहे हैं, मुनीश्री करेंगे फर्स्ट? माता जी कर रहे हैं। हाँ, तो स्पॉटलाइट कौन से नाम से करूं? मुनीश्री के नाम से। बोले स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव ने ही ये कविता बनाई है, जिसका कई भाषाओं में रूपांतरण हुआ है। वही कविता मैं अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। बाल प्रेयर, बाल आध्यात्मिक गान, इंग्लिश में लिखिए गुरुदेव ने। तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही मास्टर, तुम ही हेल्पर, तुम ही नियर, तुम ही फर्दर, तुम ही एम, तुम ही गेम, तुम ही वर्शिप, तुम ही प्रेयर, तुम ही वे हो, तुम ही मोटर, तुम ही आसो मेरे इनर, तुम ही बिलीफ, तुम ही नॉलेज, तुम ही कंडक्टर, तुम ही कंसेप्ट, तुम ही फेम, तुम ही नेम, तुम ही सब्जेक्ट, तुम ही ऑब्जेक्ट, तुम ही सीनियर, तुम ही सुपर, तुम ही प्योर, तुम ही फ्यूचर, तुम ही बिफोर, तुम ही आफ्टर, तुम ही मेरे मोक्ष मंदिर, तुम ही
मेरे मोक्षदाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माता जी ने बच्चों के लिए, जो बच्चे मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के पास में बैठकर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा इस जारी वेबिनार को नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी पूज्य माता जी ने कविता को प्रेषित किया। पुनः माता जी के अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और वंदमी। अब मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य नारी उद्धारक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो परम सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। अभी आचार्य भगवंत नारी के विविध रूप बता रहे हैं। कल भी जिस कविता का पाठ किया था मंगलाचरण रूप में, नारी तेरे रूप अनेक, उसमें से एक सबसे लुभावना, सुहावना और सर्वत्र आदरणीय एक रूप है, आज भी हमारे भारत देश की संस्कृति का प्राण है, और वो है भोली मेरी माँ। क्योंकि गांव में ही भोली माँ अभी मिलती है। आज की पढ़ी लिखी जो माँ है उसका भी हम आगे संदर्भ के अनुसार गान करेंगे, लेकिन अभी जो मेरी भोली माँ है, गांव की भोली भाली माँ कैसी होती है, उसका कैसा स्वरूप है, वो आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से सृजित किया है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नारी का ये एकदम सरल सहज रूप है और कितना प्रभावशाली है और कितना महान रूप है, ये सुनिए। भोली मेरी माँ। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँवों में जन्मी गाँवों में पली, गाँव में रहने वाली है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँवों में जन्मी गाँवों में पली, गाँवों में रहने वाली है। चमक दमक फैशन व्यसन नहीं जानने वाली है, अंग्रेजी बोलना लेक्चर झाड़ना आधुनिकता से कोरी है। कूट कपट मायाचारी ढोंग गप्पाष्टक से खाली है, आलस प्रमाद काम चोरी से सदा सर्वदा कोरी है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँवों में जन्मी गाँवों में पली, गाँवों में रहने वाली। प्यारे दुलारे खाना खिलाए, अमृत सम भोजन है, ऐसा भोजन कहाँ खिलाए बड़ी लिखी मम्मी रे। सुबह सुबह गैया मैया का दूध भी दोहने वाली है, धारोष्ण दूध रोज पिलाए कामधेनु मनहारी है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँव में जन्मी गाँव में पली, गाँव में रहने वाली है। हमें प्यार दुलार करे स्पर्श अमृत बोली से, ऐसा कहाँ नसीब होता है आधुनिक मम्मा से। रोग शोक दुख में देती दवा सेवा सांत्वना, ऐसा कहाँ कर पाती है डिग्रीधारी मम्मा। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँव में रहनी गाँव में पली, गाँव में रहने वाली है। ग्रह कार्य व बाग बगीचा कृषि करने वाली है,
सबके भरण पोषण वाली तो भी गवारू वाली है। परिवार का सार संवार रक्षा करने वाली है, तो भी न होती काम काजी पैसा न लाने वाली है। बोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँव में जन्मी गाँव में पली, गाँव में रहने वाली है। हीरोइन ना बनना जाने, मूर्खा है मॉडल में, तो भी मेरी माता सम कोई नहीं है मंडल में। सभा समिति क्लब फंक्शन में भाषण न करने वाली है, तो भी माँ के अनुभव सामने कौन टिकने वाली है। बोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँव में जन्मी गाँव में पली, गाँव में रहने वाली है। मेरी माँ का मुधेनु या चिंतामणि रत्न है, हर काम को बिना सिखाए करती सदा पूर्ण है। मेरी माँ से न करो घृणा, अहिल्या सम माँ है, अभिशाप से करुण कलंकित आधुनिकता की शंका से। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गाँव में जन्मी गाँव में पली, गाँव में रहने वाली है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, भोली मेरी माँ है। जय बोलो परम पूज्य नारी मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी। बहुत ही सुंदर बोली मेरी माँ। और गुरुदेव ने अपने ज्ञान से हमारे इस क्षेत्र में कई बोली बाली माओं का सृजन किया है। जिन बोली बाली गुरुदेव जिनको बोलते हैं, ऐसी कई माँ हैं जो गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में लाभ हानि देखते ही नहीं है, बस उनमें एक ही धुन रहती है, गुरु सेवा। और मेरी सुशीला मासी हो, आशा मासी हो, गुरुदेव उनको हमेशा बोली माँ कह के उद्बोधन करते हैं। ऐसी हमारे पुनर्वास कॉलोनी की टीना बहन, दीपिका मासी, आशा मासी, ये सभी बोली माँ हैं। तो गुरुदेव के ज्ञान अमृत से बहुत सारी ऐसी बोली माओ में गुरु भक्ति जो सही धर्म है, जो उनमें जो क्षमता पैदा की है कलिकाल श्रेयांश की, वो अद्भुत है गुरुदेव। और गुरुदेव से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान, जैसे गुरुदेव रोज आप ये जो प्रवचन स्वाध्याय होता है गुरुदेव, तो उसमें 2 या 5 मिनट के लिए आपके जो परम भक्त गुरुदेव महावीर जी दादा, तो पहले आके वो 5 मिनट का रिपीटेशन जो करवाते हैं गुरुदेव, इससे पूरा प्रवचन सबके माइंड में रिमाइंड हो जाता है गुरुदेव। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव संक्षिप्त में 2 या 4 मिनट में जो कल आपने पढ़ाया उसका सारांश वो प्रस्तुत करेंगे तो सबके दिमाग में बहुत अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। करना चाहते हो उनको भी थैंक्स दो। पूज्य आचार्य जी बिल्कुल गुरुदेव। चरणों में बारंबार गुरुदेव ने स्त्री शिक्षा पर आधारित भगवान के जीवन में दिया गया ज्ञान पर अपना उद्बोधन देने हेतु प्रारंभिक प्रस्तावना रूप में प्रवचन दिया। आदि पुराण के अनुसार भगवान के 2 मुख्य पत्नियां थी, प्रथम सरस्वती और दूसरी कीर्ति। तीसरी लक्ष्मी चंचला मानकर कम प्रेम रखते थे, उसे दासी रूप में स्वीकार करते थे। उनको सबसे प्रिय सरस्वती थी, वो अर्धांगिनी नहीं सर्वांगिनी। दूसरी कल्पांत काल तक रहने वाली कीर्ति, गुणात्मक कीर्ति शाश्वत होती है। विश्व गुरु बनने से पहले भगवान आलसी तथा प्रमादी नहीं थे। जो धन लोलुपी होते हैं वे धन देखेंगे, जो कामी होते हैं वे काम वासना को देखेंगे। भगवान की दोनों पुत्रियां
जब किशोरी हो गई तब राजा वृषभदेव ने उन्हें शिक्षा देने का उपक्रम किया। भरत तथा बाहुबली दोनों पुत्रियों से बड़े होते हुए उन्होंने प्रथम शिक्षा अपनी दोनों पुत्रियों को दी। वर्तमान में जो शिक्षा प्रारंभ हुई वह स्त्री शिक्षा से प्रारंभ हुई, पुरुष शिक्षा से नहीं। हिंदू धर्म में भी गार्गी तथा लीलावती प्रथम शिक्षित हुई। इसी हेतु बालिका शिक्षा में गार्गी पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाता है। गुरुदेव ने बताया कि जो धर्म में कट्टरपंथी होते हैं वे अधिकांश स्त्री विरोधी होते हैं। वर्तमान में तालिबान इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर 13 वर्ष की अबोध कन्याओं से निकाह किया जा रहा है। औरतों के शरीर के किसी भाग के दिखने पर मार दिया जाता है। स्त्री को अपनी मर्यादा सिखा रहे हैं, स्वयं मर्यादित नहीं है। दिगंबर धर्म में संघ विशेष के साधु प्राचीन शास्त्रों को शस्त्र बनाकर उनमें से कुछ गाथाओं को कंठस्थ करके संघ के कई स्त्रियों को कंठस्थ करके और उन गाथाओं के माध्यम से स्त्रियों को कई धार्मिक क्रियाओं से करने से रोक रहे हैं, उनसे घृणा करने का उपदेश देते हैं, अछूत जैसा बर्ताव करते हैं, परंतु चौके में उन्हीं स्त्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। गुरुदेव ने बताया कि श्वेतांबर धर्म में स्त्री सम्मान को बहुमान देते हैं। श्वेतांबर धर्म में स्त्री समाज को बहुमान देते हैं, उनके साध्वियों की उत्तम व्यवस्था करते हैं। महिलाएं मंदिरों में पुरुषों के संग सभी धार्मिक क्रियाएं एक साथ करती हैं, ईसाइयों से ज्यादा उदार है। दिगंबर जैन समाज स्त्रियों के प्रति असहिष्णु है, स्त्री के प्रति घृणा भाव ज्यादा रखते हैं। गर्भस्थ शिशु यदि कन्या है तो अत्यधिक रूप से भ्रूण हत्या का पाप भी कर देते हैं। पूजा पाठ के प्रति संकीर्णता है, क्रियाकांड की समस्या है। यदि यह खत्म हो जावे तो पूरे विश्व में शांति हो सकती है। हर धर्म पंथों में विभाजित है, एक दूसरे से मारपीट हत्या आदि के केस कोर्ट में लंबित हैं। लक्ष्य धर्म में नहीं, बाह्य दिखावा मात्र है। कई धर्म तो स्त्री को जीव ही नहीं मानते, मात्र भोग की वस्तु, मांस का पिंड एवं बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं। गुरुदेव ने कहा, शरीर में मलमूत्र विसर्जन का यदि यथोचित कार्य अंगोपांग नहीं करें तो क्या वनस्पति से लेकर पंचेंद्रिय प्राणी जी सकता है? अर्थात कभी नहीं। हम हीनांगों से घृणा करेंगे तो क्या स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर पाएंगे? नहीं। इसी तरह हमें इस विश्व के किसी भी जीव मात्र से घृणा नहीं करना चाहिए, चाहे वे मांसभक्षी गिद्ध हो या अन्य, क्योंकि वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में प्रकृति की सहायता करते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने स्त्रियों को समवसरण से लेकर समाज के हर कार्य में उच्च स्थान दिलाया है। वह ब्राह्मणी सुंदरी से लेकर चंदन बाला हो। हमारे गुरुओं ने आर्यिकाओं को महाव्रती बनाकर समाज को नई दिशा देने में भी पहल की है। हमारे आचार्य श्री शिक्षादात्री, हमारे आचार्य श्री की शिक्षादात्री स्वयं गणनीय आर्यिका विजयमती माता जी हैं, जो अपने समय की प्रथम विदुषी माता जी थी। गुरुदेव ने कई दफा अपने प्रवचन में अपनी गुरु माँ का वर्णन किया है। अब छोटे छोटे गुरुदेव ने बताया कि छोटे छोटे देशों में जहाँ धर्म नहीं है वे लोग उत्तम भोग भूमि जैसे सुख से जीते हैं। गुरुदेव की ये वेदना बहुत बड़ी है। स्त्रियों के अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने इस पर अपनी कलम चलाई है और कई रचनाएं इसमें हमने सुनी है और आगे भी रचनाएं गुरुदेव बना रहे हैं। गुरुदेव ने इसी को आगे बढ़ाते हुए कल उस माता को शत्रु कहा और पिता को बैरी कहा जो अपनी संतान की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते। बच्चों को जन्म देना तो कामुकता है, यह अब्रह्मचर्य है। पिता वह है जो पाप से तथा पतन से रक्षा करे। जो स्व संतान को सुसंस्कार नहीं देते हैं वे शत्रु और बैरी हैं। जो संतान कुसंस्कारित होती है वह नराधम बन जाती है।
संस्कार देना माता पिता का परम कर्तव्य है। हमें माता पिता होने का घमंड नहीं करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के बिना कोई माता पिता नहीं होते। गुरुदेव ने ये मनुस्मृति से लिया है। गुरुदेव ने बताया कि 10 लाख उपाध्याय के बराबर एक माता होती है। गुरुदेव ने बताया कि आज के माता पिता अल्पावस्था में बच्चों को जेल भेजकर कुत्तों के साथ घूमने जाते हैं, जबकि राजा आदिनाथ बाल्यकाल में अपने पुत्र एवं पुत्रियों के साथ वन क्रीड़ा करते थे। गुरुदेव ने समझाया कि बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रारंभ करने की आयु 5 से 6 वर्ष है, जबकि माता पिता उनके अपरिपक्व मस्तिष्क में 1.5 से 2 वर्ष की आयु में ही स्कूल भेजने का क्रम प्रारंभ कर देते हैं। इससे बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो पाता। बालक आगे जाकर का इसका खामियाजा स्वयं भुगतता है। किशोर वय को प्राप्त होने पर दोनों पुत्रियां मांगलिक वेशभूषा में अपने पिता महाराज आदिनाथ के पास जाती हैं। कैसी हैं दोनों पुत्रियां? दोनों पुत्रियों का वर्णन गुरुदेव ने किया है। दोनों पुत्रियां कैसी हैं? मेधावी थी, उनमें अनन्य विनय ज्ञान, दर्शन ज्ञान और मोक्ष ज्ञान था। शास्त्रों के अनुसार विनय के कई प्रकार हैं, अर्थात दोनों विनीत थी। गुरुदेव ने बताया कि 3 लोक का स्वामी बनने के लिए विनय चाहिए। विनय मोक्ष का द्वार है। केवल ज्ञान से पहले सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को विनीत होना ही पड़ेगा। आगे बताया दोनों सुशील थी, शालीन थी, उनका व्यवहार सबके प्रति अच्छा था, चारु अर्थात अंतरंग सुंदरता से युक्त थी, रूपवती थी, यशस्विनी थी अर्थात प्रशंसा योग्य थी। गुरुदेव ने इस तरह से दोनों पुत्रियों का वर्णन किया। नमस्ते गुरुदेव, मैंने कोई इसमें अपना लिखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर महावीर दादा, आपसे हम सब सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से गुरुदेव का प्रवचन सारांश में इसको रिमाइंड किया जाए। इसीलिए अभी लगातार आपके द्वारा ये रिमाइंड करवाया जा रहा है। और अभी महिलाओं के संबंध में ये विषय जारी है, तो मैं चाहूंगा कि कल निश्चित रूप से कोई महिला शक्ति, तो मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम गुरुदेव की ऐसी सुशिष्या विजया लक्ष्मी गोदावत, जिनकी वाणी और जिनके उद्बोधन से हर कोई पहचान जाता है कि ये आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की शिक्षा है, उनकी ऐसी शैली और उनके ऐसे विचारों से ही हर कोई जान लेता है। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो गुरुदेव का प्रवचन हो उसका रिमाइंड कल संक्षिप्त में विजया लक्ष्मी गोदावत जी करेंगी। अब मैं आगे पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के हम चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होकर निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत अलग अलग आयाम जोड़ते जा रहे हैं सर्वांगीण विकास सर्वोदय के लिए। हाँ, अभी महावीर जी ने शॉर्ट एंड स्वीट में विषय वस्तु का प्रतिपादन किया और कुछ बता रहा हूं जो अभी सब स्व कमियों को भी समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते थे। इसलिए ऐसे कुछ अस्पर्श विषय जो अभी अति आवश्यक है वो भी बता देता हूँ। मौखिक में बता, पर श्लोक रूप में भी बताता हूँ। पहले प्रस्तावना रूप में मैं जो बताता हूँ, फिर उसको विश्लेषणात्मक दृष्टि से बताता हूँ। जो मैं बताया था मैं वो भी पुनः रिपीट करता हूँ। अभी जो एक शिक्षा में बड़ी समस्या है, एकदम दूध मुहा शिशु को स्कूल में भेजते। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। दूध मुहा बच्चे, मैं लगभग 2.5 वर्ष तक मैं दूध पिया हूं। मैं स्वयं आचार्य कनक नंदी तो दूध मुहा बच्चा है और अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, पेपर में बहुत आता है, पहले नहीं आता था। इसलिए कौन सा वय है वो भी मैं एकदम श्लोक से एकदम स्पष्ट कर रहा हूं। श्लोक नंबर 74।
ते च किंचित विद्वन्नथ कुर्मल शोभिनी वयस्यानंतरे बाल्यात वर्तमाने मनोहरे। देखो, अंग लक्षण से लेकर ये प्रतिपादन करते हैं। कल जो मैं बताया था, भले आप लोग को, विशेषकर भारत के लोग को तो आधुनिक विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी ना प्राचीन ज्ञान है, वो तो लटक पंथी जैसे केवल अंधानुकरण करने में पूरी पृथ्वी में अग्रगण्य है। परंतु मैं आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। वयस्यानंतरे बाल्यात, भ्रूण, भ्रूण के बाद शिशु, शिशु के बाद बालक, बालक अवस्था के बाद किशोर। ये एक सामान्य अवस्थाओं का भी ज्ञान नहीं, अधिकांश माता पिता टीचर सब, इसलिए अवस्था भी बता देता हूं। वर्तमान मनोहरी, जो कल परसों बताया था, केवल आज उसको श्लोक में बता रहा हूं। माने शिशु अवस्था में जो आप व्यस्त हो, भले आप लोग आवाज नहीं, आवाज नहीं है गुरुदेव। अशोक भैया, गुरुदेव का लैपटॉप है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसका डोंगल का रिचार्ज खत्म नहीं हो गया, वो देख लो। नहीं कर दिया बेटा, उस दिन कर दिया वो तो। हाँ, आवाज आ रही है। और एक देखा, जो मैं पूर्व में शरीर विज्ञान मनोविज्ञान को लेकर बताया था, आज मैं ये आवाज बहुत अच्छी है का उदाहरण देकर के बता रहा हूं। और शारीरिक संरचना का भी यहाँ वर्णन है। क्रम विकास में जो स्त्रियों में जो शारीरिक अंग उपांग का विकास होता है, उसका भी यहाँ बता गया है। देखो, हिंदी भी पढ़कर बताता हूं। वे दोनों ही पुत्रियां कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुडमलों से स्वभावमान और बाल्य अवस्था के अनंतर प्राप्त होने वाली किशोर अवस्था में वर्तमान थी, अतएव अतिशय सुंदर दानपट्ट थी। इसका ही कल परसों पहले शारीरिक विज्ञान से लेकर के मनोविज्ञान के बारे में आप लोग को बताया था। आज श्लोक केवल साक्षी रूप में दे रहा हूं। उसके बाद आदिनाथ भगवान जब वो पिता थे, राजा थे, उस समय में जो दोनों पुत्रियों को जो विद्या संबंधी जो कुछ बताते हैं, मेरे ग्रंथ में जाके विस्तार से दिया हूं। यहाँ मेरे समक्ष विराजमान है सर्वोदय मनोविज्ञान आदि, उसका कुछ अंश में उद्धृत करके बता रहा हूं। क्योंकि अभी भी भारत कोई विज्ञान के दृष्टि से समुन्नत तो देश है नहीं कि मैं बोल दूं आप वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से समझ लोगे। इसलिए आप लोग को प्ले बॉय जैसे मैं ये सब बता रहा हूं। प्ले बॉय केवल बच्चे नहीं है, मैं तो देखा रिटायर्ड टीचर से लेकर अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर तक भी है, माता पिता है ही, शिक्षा मंत्री तक का है। तो देखा आगे और क्या बता रहे हैं। विद्यावान पुरुष लोके सन्मति याति को विदेह नारी च तद्वती धत्ते स्त्री सृष्टि अग्रिमम पदम। वो संबोधन करते हैं। जैसे कल परसों बताया था, हमारे यहाँ 1.5-2 वर्ष के बच्चों को आप जेल खाना में जब ले जाते हो, फिर माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं
क्यों इंटरव्यू लेते हैं? यहाँ जैसे बच्चे बोल दिए, हाँ हमको पीटते हैं, माता पिता को लूटते हैं। अरे माता पिता की क्या लेना? इंटरव्यू कौन सी शिक्षा पद्धति है? देश विदेश कोई शिक्षा पद्धति मुझे बता दो, प्राचीन से आधुनिक। परंतु आप लोग को भी शोषित होना चाहते हो, देखा मेरा पोता पोती प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, ये सब तुम लोग का घमंड है, तुम लोग के घमंड और तुम लोग के दिखावा कारण ये बच्चे पिसते जा रहे हैं। केवल 9-10 हजार बच्चा आत्महत्या नहीं करें, करोड़ बच्चा मानसिक तनाव से मानसिक मृत्यु वर्ण करे, जो पहले आप लोग को विस्तार से बता दिया। इसलिए इस विषय को आप लोग को अनुरोध से कुछ विस्तार से बता रहा हूं। देखा, पहले बच्चों को जो पढ़ेंगे उनको पहले जाते ही ए फर एप्पल ग फर गधा ग फर गोबर पढ़ाने लगते। अरे उसको तो शिक्षा का महत्व, मानव जीवन का महत्व ये सब समझना चाहिए। जैसा अभी आप लोग को कई हजार बार बोलिए, अभी तक कथनचित विद्यार्थी से लेकर के आचार्य तक मुझे लाखों बार बोली, गुरुदेव हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़े सब उद्देश्य विहीन, हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, हम जानते नहीं थे। यहां भी बोल गए बहुत, यहाँ स्क्रीन में भी बैठे हुए, ऐसे नहीं, लक्ष्य विहीन, हार गति भटकाव है। देखो मैं आपको बता देता हूं, मनुष्य देखो, मनुष्य यहां बैठा हुआ, मैं मनुष्य का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये अभी बेस्ट स्टूडेंट में है, हर दिन 2 बार होमवर्क सुनाता है। एक दूसरा, ये बीएससी क्या है और डी फार्मा करने के बाद भी वो जो अभी अनुभव कर रहा है उनको सामान्य ज्ञान क्या है, तो वो कम से कम 50-100 बार बोल दिया, और सब मिलाकर कई हजार बार बोल दिए। गुरुदेव हम केवल पढ़े हैं, केवल कोई उद्देश्य नहीं, कोई पद्धति नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। जब ये कि साइंस का विद्यार्थी भी ऐसे है तो दूसरों के क्या दुर्दशा है? क्योंकि हमारी जो माँ बहन है या भात बनाती है ना, मान लो कि वो बर्तन में 20-30 हजार चावल है, तो हर चावलों को आप लोग परीक्षण करते हैं क्या? करते हो नहीं ना? कुछ चावल परीक्षण से ज्ञात हो जाता है कितना ये चावल सूझा और नहीं। भले मुझे खाना पकाने में तो जीरो हूं, पर जब मनुष्य रूपी चावलों को परीक्षण करने में हीरो हूं। अभी हम लोग को ज्ञात हो जाता है। देखो वो भी विषय बता रहा हूं, इसलिए ये लोग को सब बता दिए, केवल मनुष्य नहीं यहाँ बैठे हैं और ये सब स्क्रीन में बैठे। गुरुदेव जो आप एक वेबिनार में जो पढ़ाते हम पूरा जीवन में 15-16 वर्ष में इतने नहीं पढ़े। बोले कि नहीं मनीष, और कहा जाके पढ़ कर आया है, कोटा भी गया है और कहा गया है, तो देखा। इसलिए मैं इसे बता रहा हूं प्रैक्टिकल रूप में मैं सब परीक्षण निरीक्षण करता हूं, स्व विकास के लिए, आप लोग के विकास के लिए, विश्व विकास के लिए। देखा तो भगवान पहले उनको पढ़ा नहीं पढ़ाते हैं, अक्षर नहीं पढ़ाते हैं, पहले उसको शिक्षा का महत्व समझाते हैं, उपयोगिता समझाते हैं, फिर उसको आगे पढ़ाएंगे। अभी मैं तो पढ़ाना प्रारंभ किया ही नहीं, आज तीसरा दिन केवल प्रस्तावना भी सब बता रहा हूं। देखा विद्यावान पुरुष लोके सम्मति जाति को विदे, इस प्रकार विद्यावान कोई मनुष्य वह विद्वान में स्वभावमान होता है जैसे पुरुष होता है। देखो स्वयं आचार्य भगवान क्या बोलते हैं, आदिनाथ भगवान ग्रस्त अवस्था बोलते हैं, नारी च तद्वति धत्ते, उसी प्रकार नारी भी जो पुरुष जिस पदवी को
जिस गरिमा को, जिस श्रेष्ठता को प्राप्त करता, माने केवल फैशन करने के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए नहीं। अभी तो पढ़ाई का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करके फैशन करना और नौकर बन लेना, या पढ़ाई ये शादी के लिए डिग्री चाहिए या स्टेटस सिंबल, नहीं वो नहीं। इसलिए अभी बता रहा हूं, सुन लो। नारी च तद्वती धत्ते स्त्री शिष्ट अग्नि पर। इसी प्रकार चाणक्य से लेकर के देश विदेश के जो जितना उपलब्ध शिक्षा शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, और 25-26 वर्ष पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूं और भी बहुत लिखा हूं, वो सब के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं। ऐसे ही चाणक्य ने भी बताया। चाणक्य जिस समय जीवित थे उस समय में महाराजनीतिज्ञ, महाअर्थशास्त्री, महानीतिज्ञ केवल भारत में नहीं, लगभग पूरी पृथ्वी में। अभी कल परसों आया, अभी स्वयं केंद्र सरकार मिलिट्री मैन को ये सब पढ़ाने वाले, अब लोग पेपर में पढ़े हो, क्यों? मैं खुद पढ़ा हूं चाणक्य अर्थशास्त्र, अर्थनीति से लेकर के उसमें क्या क्या वर्णन है। आधुनिक जो MBA करते हैं, करवाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसका लाखों भाग ज्ञान नहीं। जो करते नहीं, जो कराते हैं पहचान। यदि आप लोग को विश्वास नहीं है, मैं आप लोगों को 10-20 प्रश्न कर लूंगा, उसका आधा प्रश्न दे दो। जो MBA कर रहे हैं कर लिए, और जो कराते हैं, जो कराते हैं मैं बोल रहा हूं, तो सुन लो। अभी वो भी क्या बता रहे, चाणक्य भी भगवान तो ये बताए, और क्या क्या दूसरे बताया वो भी बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, ए गुड मर्डर इज बेटर देन 100 टीचर। जो मैं कल परसों गणित में बताया था, स्त्रियों का मूल्य क्या है, साधु, आचार्य, उपाध्याय, माता आदि। तो सुभाष चंद्र बोस भी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जो सेना में बहुत लड़कियां थी, बहुत नारियां थी युद्ध करने में, जिसमें भारत में गुलाम था। और भी क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, वो तो आप लोग केवल यही जानते हैं, यू गिव मी गॉड आई गिव यू फ्रीनेस, इतना नहीं। और भी उनकी शिक्षा संबंधी देखा, और माता संबंधी उनके जो उच्च विचार है। मैं कई बार बोला आप लोग को, ये जो महान क्रांतिकारी के जीवन को नहीं जानते हो, बीच में जब बहुत बार बोला, विपिन चंद्र पाल से लेकर सुभाष चंद्र आदि, वो अधिक संवेदनशील, अधिक उच्च शिक्षित, अधिक राष्ट्रभक्त थे। मैं जो 1000 ग्रंथ पढ़ने के बाद बताता हूं, ये स्कूल का विश्वविद्यालय तुम लोग को नॉलेज नहीं मिलेगा। और वो क्या बोलते हैं, यू गिव मी 100 good mother. A good mother, 100 good mother, I give you freeness। देखो सुभाष चंद्र बोस भी यही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, देखो चाणक्य, सोचंती रामयत्र विनाश्यत्या तत्कुलम, न सोचंती तो यत्रेधा वर्धते तद्धि सर्वथा। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस कुल में स्त्रियां पीड़िता है, दुखिनी है, सोचंती रामयत्र विनाशातु तत्कुल, उसका कुल, उसका परिवार, उसका समाज नष्ट हो जाए, जैसा भी तालिबान में हो रहा है। 20 वर्ष पहले भी हुआ था, फिर अभी हो रहा है। क्या हो रहा है, मुख्य केंद्र है स्त्री विरोधी है, और वो कट्टर धर्म। देखो जो मैं कल परसों विस्तार से बताया था, वैश्विक समस्या, स्त्री विरोधी, और वो जो कट्टर संकीर्ण पूजा पाठ रीति रिवाज, न सोचंती तो यत्रे
या और जहां स्त्रियां दुखी भी नहीं है और समृद्ध है, शालीन है, सुशिक्षिता है, वर्धते तद्दि सर्वथा, वहां विकास होता है। वर्धते तद्दि सर्वथा। और क्या बता रही है? ये मैं बता रहा हूं मनुस्मृति से, हिंदू धर्म का मनुस्मृति। स्त्रियश्च गेहेषु न विशेषस्ति कश्चन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी इतना तो केवल प्रसिद्ध हो गया, केवल मौखिक रूप में, रटंत रूप में, नारा रूप में। परंतु देखा स्त्रियश्च गेहेषु न विशेषस्ति कश्चन। स्त्रियां घर में, परिवार में, समाज में श्रेय है, हेय नहीं, त्यजनीय नहीं। विशेषस्ति कश्चन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी प्रकार लंका विजय के बाद राम जब चाहते हैं अयोध्या आना, तब विभीषण आदि बोलते हैं नहीं, आप यहां ही विराजमान रहिए, यहां ही शासन करिए, यहां ही राजा बनिए। तो क्या बोलते हैं? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। और क्या बोलते हैं कि हे विभीषण न रोचन्ते सुवर्ण लंका, मुझे ये सुवर्ण लंका तुम्हारी शोभा नहीं देती है, आनंद नहीं देती है। मेरे लिए मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महा। और अन्य दृष्टि बताता हूं, भारत को जो स्वतंत्र दिलाए वो कौन? जो देश प्रति जो प्रेम करते थे, जो राष्ट्रभक्त थे, जो राष्ट्र विरोधी थे, वो तो भारत को गुलाम बनाने में ही हजारों वर्ष लगे हुए। तो ये यहां राष्ट्र का मतलब कोई केवल राजनीति नहीं, सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, वर्चस्व नहीं, या केवल लिखित संविधान, कानून, या राष्ट्रीय झंडा, या राष्ट्रीय चिन्ह नहीं। वस्तुतः राष्ट्र की जो प्रजा है, पशु पक्षी है, संस्कृति है, प्रकृति है, पशु पक्षी है, भाषा है, ये रियल राष्ट्र। नहीं तो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव राष्ट्र क्यों नहीं? वो तो वहां भी तो पृथ्वी का भाग है, वो राष्ट्र क्यों नहीं? राष्ट्र इसलिए ये सब नहीं है। इसलिए राष्ट्र का मतलब उस देश की सभ्यता, संस्कृति, प्रजा, प्रकृति। तो इसलिए जननी जन्मभूमि। और कुछ बता देता हूं, और भी इस देश विदेश में बहुत है। और आदिनाथ भगवान क्या बोलते हैं वो आप लोग को बता रहा हूं। श्लोक नंबर 99। विद्या यशस्करी पुंसा विद्या श्रेयस्करी मता सम्यक आराधिता विद्या देवता कामदायिनी। देखा, विद्या का व्यापक रूप। लौकिक विद्या भी कितना व्यापक। आध्यात्म विद्या तो परम विद्या है, जो मैं आगे बताऊंगा, रोज बता रहा हूं। ये तो आदिनाथ भगवान बता रहे हैं, अभी आगे भी पढ़ाना आएगा, विषय पढ़ाऊंगा भी। विद्या यशस्करी, विद्या यश को देती, विद्या श्रेयस्करी मता, विद्या श्रेय को देती है। सम्यक आराधिता विद्या, जो सम्यक रूप में विद्या की आराधना करते हैं। केवल नकल करना, धोखाधड़ी करना, फैशन करना, वो उदंडता करना, ये नहीं। इसलिए उधर ही दृष्टि चल जाती है। बस कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ लो, नंबर ले आओ, नौकरी कर लो, यही। इसलिए आप लोग को बार बार
ये दृष्टि भ्रम से बचाने के लिए मुझे अनेक बार, हजार बार रिपीट करना पड़ता है। देव विद्या देवता कामदायिनी, ये कामदायिनी है विद्या। और विद्या काम दुहा धेनुर विद्या चिंता मणि नृणाम त्रिवर्ग फलितम भूसूते विद्या संपत परंपरा। विद्या काम दुहा, ये चाणक्य ने भी, अन्य नीतिकार ने भी लिखा। मेरे जो सर्वोदय मनोविज्ञान में सब श्लोक और ये सब गाथाएं कोटेशन है, मैं उनमें से हजारों भाग बता रहा हूं। देखा, विद्या त्रिवर्ग फलितम, आध्यात्म विद्या कौन से मोक्ष, और जो लौकिक विद्या 3 होना चाहिए। यदि लौकिक विद्या में 3 नहीं है, त्रिवर्ग नहीं, कौन? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। माने धर्म सहित अर्थ, धर्म सहित काम, तो वो विद्या नहीं है। यदि ऐसे विद्या है, ये आतंकवादी, चोर, डाकू, लुटेरे, ये भी जो सीखते हैं वो भी विद्या हो जाएगी? नहीं, लौकिक विद्या भी ये नहीं है। मैं जैसा भी बता रहा था, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जो हमारा प्राचीन अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है, चाणक्य है, और सोमदेव कृत नीतिवाक्यामृत में उसमें पहले पहले सूत्र आया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाय राज्याय नमः। जहां धर्म अर्थ काम मूल है, वह राज्य, वह राजनीति है। इसी प्रकार लौकिक शिक्षा जैसे आप लोग को मानते हो, सरकार से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर माता पिता सब मानते हैं कि बस बच्चा पढ़ाई करके बस रुपया कमाने का मशीन बन जाए, नोट छपाने का बन जाए, या शादी के लिए, या स्टेटस सिंबल नहीं। इसलिए देखा, त्रिवर्ग फलितम सूते, त्रिवर्ग, धर्म पहले, फिर अर्थ, फिर काम। विद्या संपत परंपरा, ये संपत्ति है। मुझे लाखों बोल दिए, अभी जैसे मैं मनीष का उदाहरण दिया, ऐसे लाखों यहां भी बैठे हैं साधु संत। हम क्यों पढ़ाई मैंने की, क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, उसका उद्देश्य तक मुझे, ये तो व्यक्तिगत तो हुआ। और मैं जो स्कूल कॉलेज में व्यक्तिगत पढ़ाई शिविर में पढ़ाता हूं, लाखों को मैं प्रश्न किया हूं, व्हाट इज योर एम ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। मान लो कि वहां हजारों विद्यार्थी, तो 2-3 विद्यार्थी हाथ उठाएंगे, माने शतकड़ा में नहीं, 1000 में। और वो भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज्यादा कर जो अभी तक मुझे बताए, मैं पुलिस बनूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूं, कोई बोलेगा टीचर बनूं, इतना तक है। और मुख्य उद्देश्य अधिकांश के केवल धन कमाना, और क्यों पढ़ रहे ये भी नहीं जानते। आप लोग को भी नहीं जानते थे, आप लोग को बता दिए, आप लोग को भी। देखा, ये उद्देश्य पहले बच्चों को सिखाना चाहिए, माता पिता को, शिक्षकों को और शिक्षा विभाग को। और क्या बता रहे हैं? विद्या बंधुश्च मित्रम च विद्या कल्याण कारकम सहयायि धनम विद्या विद्या सर्वार्थ साधिनी। देखा, क्या क्या विद्या का क्या उद्देश्य। और मुख्य विद्या जो मैं बताऊंगा, पहले भी कई हजार बार बताया, सा विद्या या भुक्त, परंतु अभी ज्यादा है सा विद्या या भुक्त, इतना ही। और अधिक शोषणकारी, अधिक भ्रष्टाचार। तो इसलिए देखा, लौकिक विद्या अभी जो आदिनाथ दे रहे हैं, कोई आध्यात्मिक विद्या नहीं है।
ये लौकिक विद्या। लौकिक विद्या में भी क्या है, राजनीति तक, अर्थनीति तक, प्राचीन श्लोक तक और प्राचीन सूत्र तक मैं बता रहा हूं, जो 2000 सवा 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ का मैं नाम दे रहा हूं। तो देखो, विद्या बंधुश्च मित्र, विद्या बंधु भी है और मित्र भी है। विद्या कल्याणकारक, जो विद्या कल्याणकारक हो, कल्याणकारी राजनीति, कल्याणकारी संविधान, कल्याणकारी आनंददायी शिक्षा, लौकिक शिक्षा भी। सहायायी धनम विद्या, और सहयोगी है, जहां आप जाओगे और आपके साथ विद्या जाएगी। विद्या सर्वार्थ साधिनी, समस्त अर्थ साधने में विद्या सहयोगी में है। केवल आप अर्थ में धन मान लोगे, इसलिए वो भी समझो, सर्व अर्थ साधने, अर्थ माने प्रयोजन, माने जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को साधने वाली विद्या है। आप लोग को तो बहुत अच्छा सूत्र मिल गया होगा। अरे हमारा ग्रंथ में भी है, भगवान आदिनाथ ने बोला था, सर्वार्थ विद्या सर्वार्थ साधने, माने हर प्रकार धन कमाओ, शोषणा, अन्याय, अत्याचार, दगाबाज करके नहीं। यहाँ अर्थ माने प्रयोजन, जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो प्रयोजन है, उन प्रयोजन को जो साधने वाली है वो है विद्या। और तद विद्या ग्रहण यत्नम पुत्र के कुरुत युवाम, सत्संग ग्रहण कालो अयम युवयोर वर्तते अधुना। एक नया शब्द है, आप लोग तो बोलते नहीं हो, यहाँ अधुना आया। आप जिसको बोलते हैं आजकल आजकल नहीं है, पहले भी बताया। अधुना माने प्रवर्तमान काल, माने प्रेजेंट कंटिन्यूस, आजकल भी नहीं है। तुम लोग जो बोलते हो वो नहीं है, इससे ही निकला है आधुनिक। आधुनिक माने सब क्या जानता है, फैशन वेशन करना, गुंडागर्दी करना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, बाइक चलाना, दोस्तों को रोंद डाल लेना। नहीं, ये भी समझ लो क्या बता रहे हैं। हे पुत्रियों, पुत्री के, हे पुत्रियों, तुम दोनों ऐसी विद्या ग्रहण करो और प्रयत्न करो। क्यों? आगे देखो, सत्र संग्रहण कालो अयम, यह काल माने किशोर अवस्था, यह किशोर अवस्था, सत संग्रहण कालो अयम युवयोर वर्तते अधुना। और देखा ये क्या बता रहे हैं, अभी दोनों जिस अवस्था में हो, यही अवस्था विद्या ग्रहण की है। उसके पहले निरक्षरी विद्या, संस्कार विद्या, सदाचार विद्या देना चाहिए बच्चों। कैसे बड़ों का अभिनय करना, गृह कार्य में, छोटे छोटे गृह कार्य में सहयोगी बनना, ये अभी भी वैज्ञानिक सिद्ध करे। भारत में तो सब माता पिता, मुझे हजारों माता पिता बोल दिए, हमारा बच्चा पढ़ता है इसलिए मंदिर नहीं आता है, आहार नहीं देता है, खेलता नहीं, ये नहीं करता और इसका घमंड करता है। परंतु ये नहीं जानते उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शोषण कर रहे हो, जो आप लोग को पहले भी बताया हूं। इसलिए और भी क्या बता रहे हैं सुन लो। और कुछ उदाहरण दिया था, कविता में भी है, आदि आदि। इसलिए केवल जो मैं ग्रंथ, जिस ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं, ये लगभग 1200 से लेकर के 2500 वर्ष प्राचीन का ये काल निर्णय।
तो इससे क्या सिद्ध हुआ? पहले भारत में स्त्री शिक्षा प्रधान थी, प्रथम स्थान में। लिखित रूप में मेरे पास प्रमाण है, मैं दे रहा हूं। जो बर्बर जाति विदेश से भारत में आए, वो कैसे बर्बर जाति, उसके लिए भी हल्का से बता देता हूं। वो जाति जितने जो आक्रमता थे, सिकंदर को छोड़ करके, वो सब घुमक्कड़, याजावर और असभ्य, इतना तो मैं नहीं ज्यादा बताऊंगा, हल्का सा ही बता रहा हूं, क्योंकि वो रेगिस्तान है उनका जन्मस्थान, ना कृषि, ना पानी, ना अधिक सब्जियां आदि दूध। तो घोड़े में बैठ बैठ कर ही कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस यहां साइड में चर्म के बैग में रख करके, और ऐसे लोग से हमारा भारत जो विश्व गुरु रहा, जो मैं कई बार वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं, परंतु असंगठन के कारण, जाति जाति में जो विद्वेष, राजा राजा में जो विद्वेष, वहां से लेकर भाई भाई में जो विद्वेष, उसके कारण ऐसे बर्बर, असभ्य, मांसभक्षी, लुटेरे, डाकू का गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम रहा भारत। और उसको पढ़ने के लिए मेरी बहुत किताब कम से 8-10 किताब पढ़ लो। तो इसलिए मैं उज्ज्वल पक्ष, अंधकार पक्ष भी बता रहा हूं। केवल जैसे स्कूल, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो कोर्स में है, केवल रीडिंग कर लिए और बोले कि पढ़ लो, ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, इसमें थकने वाला नहीं हूं। हर विषय का संतुलन ज्ञान आप लोग को मैं दे रहा हूं। तो अभी मैं आदिनाथ भगवान ने जो बताया शिक्षा के बारे में, मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूं। और क्या बोले हैं आदिनाथ भगवान? ये पढ़ाई करने के पहले पहले से बता रहे हैं, अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई, ये भी समझो। अभी तक आदिनाथ भगवान उनको और सिखाया नहीं, मैं अभी बताऊंगा, प्रस्ताव रूप में बताया हूं। अभी केवल स्त्री जाति का महत्व, विद्या का महत्व और अभी शरीर का महत्व बताया। शरीर का महत्व आज क्या नाम है, पाटीदार, जीवनदार पाटीदार आकर के बहुत बहुत आध्यात्मिक विषय बोलता है। शायद ये उसमें मनीष भी था और यशवंत भी था। वो क्या बोला, बहुत तो बोलता है। यहाँ के जैन लोग भी बहुत उससे प्रभावित है, उसकी नैतिकता, आध्यात्मिक त्याग से, जो मैं कल भी बताया। अभी 5 वर्ष से संघ के लिए अनाज से रुपया से लेकर दूध सब दे रहा है। आज एक नई घटना बताया, कुछ जमीन को लेकर लड़ाई होने के कारण उनके परस्पर वो बोला ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये जमीन तो मेरा है ही नहीं, ले जाओ। तो ऐसे बोलते हैं जो विरोधी था, वो जो विरोध करना और जमीन हड़पना सब छोड़ दिया। आज सुबह सुबह बोला है, ये यशवंत भी शायद सुना, मनीष तो सुना है, भले कितने सुनते हैं वो जाने। देखो अभी शरीर के बारे में क्या बता रहे हैं, शरीर के बारे में आगे बता रहे हैं, इदम बपुर यशश्चेदम इदम शील मणिदृश्यम विद्या चेद भूष्यते सफलम जन्म बामिदम। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो शरीर सुंदर है, आगे तो मैं पहले बताया था, और जो अवस्था है तुम्हारी किशोर अवस्था है,
और तुम्हारा जो शील जो अनुपम है और जो तुम्हारी जो योग्यता है, ये सबको तुम्हें सफल बनाना चाहिए। सफल केवल ईट ड्रिंक मैरी डाई, ये सफलता नहीं। खाओ पियो मजा करो, भोग भोगो शोषण करो, अन्याय अत्याचार करो नहीं। देखो यह शरीर, यह अवस्था, ये शील, ये विद्या, ये तुम्हारा जन्म को सफल बनाने योग्य हो। पहले ये माता पिता से लेकर के शिक्षक को ये सिखाना चाहिए। कोई नैतिक शिक्षा नहीं, कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं, बस जैसे कोई यंत्र है, बस यंत्र में जैसे इनपुट कर लेते हैं उससे आउटपुट देता है, या पेट्रोल डाल देते हैं या ईंधन डाल देते हैं उससे काम करते हैं। ये विद्या नहीं है। और क्या बता रहे हैं सुनो, माने तुम्हारा शरीर भी किसके लिए, ये सुंदरता किसके लिए, ये विद्या किसके लिए, जीवन को सफल बनाने। अभी भी भारत में शिक्षा से कानून व्यापार में तो है ही नहीं, राजनीति में तो है नहीं, शिक्षा और धर्म में भी नहीं। जितना मैं विदेश के साहित्य में पढ़ रहा हूं, ये यहां बैठा हुआ है मणिभद्र, ये लाकर सैकड़ों किताब दे दी है मणिभद्र, सब विदेशी किताब। इसको मैं अभी कई वर्ष तक बोला, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो साधु संत जो कोई भी नहीं पढ़ते, ये किताब लाकर मुझे देना। ये बोला कि नहीं मणिभद्र, जो सब पढ़ते हो किताब में नहीं पढ़ता हूं, ये स्कूल कॉलेज विश्व पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ता हूं। जो कोई नहीं पढ़ते ऐसे कठिन शोधपूर्ण आधुनिक किताब लाकर देना। तो अभी तो सैकड़ों किताबें इसमें दी है, देखो यहाँ ही 50-60 किताबें यहाँ ही है विराजमान। तो वो भी आप लोग को बता रहा हूं, सोचो और अमीर हो जाओ। ये देखो, सोचो और अमीर हो जाओ। नेपोलियन हिल, ये अमेरिका का बहुत विशिष्ट चिंतक लेखक थे, इनसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, मोटिवेटर स्पीकर, राष्ट्रपति पढ़ते थे, अभी भी इनके साहित्य पढ़ते। तो वो भी विषय में यहां जोड़ करके बता रहा हूं। ये जो अभी कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, तथापि इसमें भी क्या होना चाहिए, 72 कला में हम लोग कई बार बताया हूं, कला 72 नरन की या में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीव उद्धार। 2 विद्या प्रमुख है 72 में। एक न्याय उपार्जित धन कमाना गृहस्थ के लिए, क्योंकि उसके बिना ना तुम्हारा परिवार चल सकता है, ना राष्ट्र चल सकता है, ना तुम लोग को आहार औषधि ज्ञान उपकरण वस्तु का आदि दान कर सकते हैं। इसलिए धन न्याय पात्र धन। इसलिए परंतु जो अभी सबका लक्ष्य आज यशवंत और ये क्या मनीष से उन लोग के लिए जो छत्तर बोले तो मुझे भी याद है, परंतु मैं पूरा नहीं बोलूंगा, साइलेंट रूप में बताऊंगा कि एक किसान होकर के, किसान होकर जो भाव है हमारे अधिकांश जैन में इससे विपरीत। मनीष यशवंत या बोले ना, इससे कुछ अधिक बोले हो, मैं उसको साइलेंट रूप में बता दूं। परंतु देखिए, केवल धन कमाने के लिए शरीर नहीं, केवल भोग के लिए शरीर नहीं है, केवल धन कमा लेके पढ़ाई नहीं है। ये तो रोबोट है, रोबोट। अभी रोबोट वकील बन गए हैं,
रोबोट अभी मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं जो विपत्ति में पड़े हुए हैं। रोबोट अभी परस्त है, रोबोट अभी शिक्षा विभाग में भी काम करे। तो यदि केवल आप ऐसे करते हो पढ़ाई करके, तो रोबोट भी नीचे हो, क्योंकि रोबोट भी तो पररक्षा, पर सुरक्षा और रोगी के लिए भी काम करे। तो यदि तुम पढ़े लिखे हो करके या धर्म करके केवल यही चाहते हो, तो रोबोट स्वभाव नीचे हो गए। इसलिए क्या अच्छा भगवान बताते हैं, सुनो आगे श्लोक नंबर 102। तद विद्या ग्रहण यत्रम कुरु के पुरुष कुरुतम युवाम। देखो, ऐसे विद्या को तुम ग्रहण करो। आप लोग जितने स्क्रीन पर बैठे, यहां जो बैठे हैं, मणिवर्ग से लेकर के दीपेश, ये यहाँ यशवंत से लेकर के तुम्हारे मनीष, ये सब बोल दिए और लाखों बोल दिया अभी तक। मेरे अनेक आचार्य शिष्य से लेकर के गृहस्थ शिष्य बोले हम क्यों पढ़े, हमने किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। ये यहाँ जो हमारे साधु साध्वी बैठे, ये लोग को भी सैकड़ों मार दूंगा। पहले के मेरे साधु साध्वी आचार्य आरिका भी लगभग सब यही बोले स्वयं बोले हैं, सबसे ज्यादा बोले हैं उपात अभी जो आचार्य विद्यानंद, अन्य भी बोले हैं, आज्ञाचार्य भी कुछ बोले हैं, अन्य साधु भी बोले। लक्ष्य विहीन शिक्षा विनाशकारी। इसलिए खुद भगवान क्या बताते हैं, तद विद्या ग्रहण यत्रम, जो अभी मैं बताया ऐसे विद्या तुम्हें है पुत्रिया, तुम ग्रहण करो। अभी मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, जो पहले बोल दिए। यहाँ अभी जो ब्रह्मचारी से साधु साध्वी बैठे हुए हैं, आप लोग को स्क्रीन पर बैठे, आपके माता पिता से ले लो के गुरु, आप जो पढ़ रहे थे पढ़ा रहे थे, ऐसे शिक्षा आप लोग को किसने दिया? हाथ उठाओ, के हाथ उठा देख लूंगा, मैं परीक्षा कर लूंगा। आगे से सीरीज नहीं। ये सब वैज्ञानिक संगोष्ठी में सब सिद्ध हो गया है। उदयपुर में महावीर जानते, कई जानते हैं, वहां सुखाड़िया रंगमंच हुआ था और कई जगह में हुआ। मैंने कई प्रश्न किया हूं, कई उत्तर दिया हूं। ये बिना भी थी, ये तो हर संगोष्ठी में रही। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न कर रहा हूं, पढ़ाई के पहले ही अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई, उस लोग को अभी आगे आ रहा है। क्योंकि आप लोग की भावना हुई कि गुरुदेव विस्तार से पढ़ा, जो मैं 2 दिन में बताने वाला शायद अभी कई दिन में बताऊंगा, आज तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जैसे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला है, खरब रुपए का माल है, कोई लाख रुपया लेकर गया तो लाख रुपया ही माल खरीद के लाएगा ना। तो ये जिनवाड़ी की दुकान है, जो रत्नदय की दुकान है, विश्वविद्यालय है, ये हर ज्ञान विज्ञान है जिनवाणी में। तो आप लोग की क्षमता के अनुसार दे रहा हूं। देखो, कोई भी आप लोग को जितने बैठे हो, रिटायर्ड टीचर हो, ऑफिसर हो, जो भी आप लोग को बैठे, मैं आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप लोग जब पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, जो अभी जो ऋषभदेव दोनों पत्नियों को जो बता रहे हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे लौकिक शिक्षक,
तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के भी ऐसे उद्देश्य परक विद्या है, उसका फल ऐसे है। आप लोग को कौन बताए हैं? आप लोग जानते थे? यहाँ जो बैठे स्क्रीन पर बैठे हाथ उठा, यही तो वैज्ञानिक पद्धति है। हाथ उठा देखो, कोई नहीं। बिना तुम बोलो, तुम तो मेरी शिष्या भी हो और जो बहुत महाज्ञानी जिन्होंने बंडी के परिवार की छोड़ी हो। और तुम्हारे पति देव तो मेरा श्रेष्ठतम विद्यार्थी थे। बोलो, तुम बोलो, तुमसे प्रारंभ करता हूँ। वो अब ये आज्ञा सुबह के साइड बोलते हैं, अभी तो अधिकांश आचार्य नहीं बताते हैं। देखो, इसलिए तद विद्या ग्रहण यत्रम, इस ग्रंथ में बौद्ध शिक्षा, नालंदा शिक्षा, मांटोरियल शिक्षा, विदेश शिक्षा, राधा कृष्ण जी के विनोबा भावे से लेकर के जितना प्रसिद्ध देश विदेश के समस्त शिक्षा शास्त्र और आधुनिक एमए की किताब के आधार पर ये लिखा हूं। ये ग्रंथ 25 वर्ष पहले जो आप लोग को कई बार देखा, यही विराजमान। मेरा तो अनुभव भारत में कोई भी माता पिता से लेकर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो बीए कराते हैं, एमए कराते हैं और मैनेजमेंट सिखाते हैं, एमबीए जिसको बोलते हैं, वो भी इससे नहीं सिखाते, इससे उल्टा सिखाते हैं। मैं कल भी बताया था, लिखित है। 15 लाख रुपया खर्च कर मेरे का विद्यार्थी ने पढ़ाया उदयपुर का, उसने बताया है और लिखा मेरी किताब। जयंत चित्तोड़ा अभी मैनेजर है क्या कहा, और भी कई विद्यार्थी, और एक रामगढ़ का भी है, क्या नाम है, रामगढ़ का भी, वो भी आप लोग जानते होंगे सब। देखो, जब आप लोग को कोई ऐसे नहीं पढ़ाया गया, सिखाया नहीं गया, जबकि आप लोग को धार्मिक हो, फिर क्या देश की दुर्दशा है। और इधर साइड बाय साइड ये देखो, और भी यहां बहुत किताबें, वहां व्यापार में भी विदेश में यही साक्षी है। ये किताब मैंने पढ़ ली है, और ऐसे कई किताब, सैकड़ों से हजारों किताब विदेश में विषय करके 1960 के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईसाई देश में और अमेरिका में विद्यार्थी से लेकर नेता तक को, उद्योगपति को यही पढ़ाया जाता है। और वहां जो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, ये जो पढ़ाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वहां सब जाकर के बड़े बड़े मंत्री, उद्योगपति, प्रोफेसर, विद्यार्थी, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोले हैं, 1000 रुपया फीस देकर पढ़ते। मैं कागजी भी पढ़ाई कर रहा हूं, यूट्यूब में, गूगल में पढ़ रहा हूं, वैज्ञानिक चैनल में पढ़ रहा हूं, और मेरे जो शिष्य देश विदेश से जाते आते उनसे भी मैं पढ़ता हूं। तो फिर यहां तक क्या और बता देता हूं, आगे बताऊंगा। अभी धार्मिक शिक्षा भी ज्यादा करके आतंकवादी, रूढ़िवादी, संकीर्णवादी, स्वार्थी बना रहे। ये भी मैं शिक्षा संस्कृति नारी गरिमा में 2005 में लिखा हूं उदयपुर में, और उसमें मैं यही पल्लवी, ये बीना की छोरी जो अभी कल परसों थी, उन्हीं के सास ससुर वहां बैठे हुए थे, वो किताब का काम चल रहा था। मैं बोला, वो बोले गुरुदेव कौन सी किताब आप लिख रहे हो, क्योंकि उनके तो बहुत ग्रंथ छपे हैं। तो मैं बोले कि ऐसे शिक्षा संस्कृति नारी गरिमा 2005 में, उसके ऊपर चित्र है
एक छोटा सा बच्चा 10-15 किलो का बैग लेके जा रहा है और बैग में लिखवाया हूं मैं विद्यार्थी नहीं, मैं गधा हूं। अभी स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय तक में ये तो पढ़ाते नहीं, इससे विपरीत पढ़ाते हैं। धर्म में भी सब संकीर्णता सिखाते हैं, कट्टरता सिखाते हैं, पंथवाद सिखाते हैं। जैन धर्म में भी जैसे 20 पंथी, 13 पंथी, कांति पंथी एक दूसरे का विद्वेष बनाकर सिखाते हैं, घृणा सिखाते हैं। आहार मत दो, चातुर्मास करो मत करो, आगे मत दो। तो आप लोगों को मैं इसके माध्यम से सिखा रहा हूं, क्योंकि सब आप लोगों को बता दिए। गुरुदेव हम इतना नहीं सोच पाते हैं। स्वयं प्रोफेसर प्रभात भी मुझे अनेक बार बोल दिए, गुरुदेव हम ये पढ़ लिए, पढ़ा लिए, परंतु आप जो इतना व्यापक रूप में सोचते हो, बोलते हो, जोड़ते हो, वो हमको समझ नहीं आता। अभी तक बोले, अभी तक ऐसे मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य सब तो देखा, सुन आप लोग को। तो इसलिए भारत विश्व गुरु रहा, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। मैं रियल शिक्षा क्या क्या वो तो मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल बताऊंगा। सत्संग ग्रहण काल अयम युवैर्धातु नाम। फिर उसके बाद वो दोनों पुत्रियों को पढ़ाते हैं। ये सब बताने के बाद कैसे पढ़ाते हैं वो आज केवल हल्का सा मंगलाचरण कर लेता हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। शायद तो समय हो गया, हाँ समय हो गया है, इसलिए मंगलाचरण भी नहीं कर रहा हूं। वो आगे शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा, जो अंकाक्षर विद्या जिसको बोलते हैं, अंकाक्षर विद्या, वो अंकाक्षर विद्या के बारे में कल तो बोलने में आया था, परंतु आप लोग की जो भावना के अनुसार कल से परिश्रम पर्व के बारे में बताऊंगा, इसलिए ये आगे इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, जिससे क्योंकि खुद मेरे चांसलर सिलसिले, वैज्ञानिक सिलसिले, प्रोफेसर सिलसिले, स्वयं शिक्षा मंत्री तक, स्वयं जो शिक्षा अधिकारी राजस्थान के 15 वर्ष तक रहे डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित, वो भी मेरे से ये बहुत बार मेरे पास आकर चर्चा की है। 2000 में, 2005 में, उसके बाद भी, उसके बाद पारवा में भी आए थे। केवल गुरुदेव कई शिक्षा होनी चाहिए इसको सीखने के लिए, और उसने विदेश में पीएचडी किए हैं। किसको पर जानते हो? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैन धर्म के अनेकांत सिद्धांत, उन्हीं का नाम है डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित। मेरी कई किताबें मैं उनको पढ़ाते हुए अभी यूनिसेफ के कार्य करता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है, जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, रोगी के लिए काम करते हैं। अभी उसके वो कार्य करता है। वो भी मेरे पास बहुत वर्ष से शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए पढ़ रहे हैं। और मेरे शिष्य तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब लिखते ही आप लोग जानते हो। अभी आनंददायी शिक्षा है वो। अभी शायद निर्मला तो रहती है, अभी दिखाई नहीं देती है। निर्मला है उदयपुर, जो अभी प्राइमरी शिक्षा में जो बच्चों के लिए क्या पढ़ाना चाहिए, वो भी मेरे से 25-26 वर्ष से पढ़ रही है। निर्मला अभी यहाँ ही रहती है। ए निर्मला निकल, निर्मला, हाँ ए निर्मला, हाँ तुम बताना, तुमसे जो मैं बताया सब चर्चा हुई। निर्मला, उदयपुर वाली निर्मला, प्रोफेसर निर्मला, ये टीचर को ही पढ़ाती है निर्मला। तो मैं ये सब जो अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, ये मैं स्वयं शिक्षा मंत्री से लेकर के सब शिक्षा डायरेक्टर से लेकर के चांसलर तक के ये सब विषय में विस्तार। निर्मला, हाँ नमोस्त गुरुदेव। हाँ निर्मला तुम बताओ। हाँ ये निर्मला भी, ये भी स्वास्थ्य तुम्हारा सही नहीं क्या निर्मला? हाँ गुरुदेव, उनका तबीयत हार्ट अटैक हुआ।
महाराज जी हार्ट अटैक हो गया था, कब? अटैक आया था तो अभी महीना भर से, हाँ हाँ, महीने भर से इसलिए यही हूँ। इसे तुम देखा ही नहीं देते, तुम्हारा तो नाम रहता है रोज। रोज हाँ, सुनती हूँ महाराज जी, रोज हाँ, तुम रोज तो, सुनती हूँ। हाँ, जो मैं रोज अभी बता सुनती तुम सुनिए हो। हाँ, हाँ तुम कल बोलना, आज संक्षेप में बोलना। तुमको मैं बोला हाँ। कि नहीं? मैं हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल। जो चांसलर है और जो डायरेक्टर है उनको ऐसा बोला कि नहीं? तुम्हें हाँ, को बोला कि नहीं? हाँ, सबको बोला कि नहीं? हाँ बोलो, 2-3 वाक्य बोलो, कल बोलना ज्यादा। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपने जितना भी शिक्षा के बारे में यूनिसेफ से, हमारे डायरेक्टर थे शरद चंद्र पुरोहित, उनसे जो भी चर्चा की इतनी सार्थक थी, वो खुश थे और ये बताते थे कि ऐसा होना चाहिए। कई बार किताबों में लिखते समय भी थे और काफी कुछ मतलब इतना डिस्कस करते थे, बताया भी था, मुझे भी बताया। मैं रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस में जाती थी किताब लेखन में। अभी ये साल भर से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, गुरुदेव, आपसे जो हमने सीखा है वो शायद कोई सीखे जाने, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, धर्म से लेकर, शिक्षा से लेकर के, मनोविज्ञान से लेकर के, बहुत कुछ। मनोविज्ञान में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, परंतु वर्तमान को देखते हुए इतना परिवर्तन, क्योंकि सब तरह के, जैसे यूनिसेफ चाहता है बच्चों का हित के चाहता है, यूनिसेफ हाँ, में भी मैंने काम किया, हाँ, तो यूनिसेफ भी चाहता है कि इतना परिवर्तन हो, परंतु सबका सहयोग नहीं मिल पाता है। हाँ, सबसे पहले माता पिता के लिए। गुरुदेव सुनती रोज हूँ, कभी कभार नहीं, बाकी में भली तबीयत ठीक हो नहीं हो। अभी स्टन लगाया है, महीने भर हुआ है। अच्छा, तो और ये भी बताया तुम्हें जो आनंददायी शिक्षा में किताब लिखती हो और जो तुम टीचरों को ट्रेनिंग देती हो, वो भी बता दो। अभी भी बताया था, हम बोल दो। नमस्ते गुरुदेव, आप बहुत ही अच्छा और व्यापक दृष्टि से सभी दृष्टिकोण से बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, ये तुमने मेरी प्राचीन शिक्षा आखलूदी की। हाँ, अभी कुछ दिन से तुम देख रही हो। चातुर्मास हुआ था वो ही याद आता है, लेकिन बीच में बहुत अंतर पड़ा, इसका दुख भी होता है। आप स्वाति फड़े से हमें नंबर मिला, लिंक मिली, और आप बहुत आपका सुनते हुए अच्छा लगता है। हमारी ज्ञान वृद्धि है वो ऐसे आपके चरण में त्रिबार नमो। आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं अभी 2-3 दिन तुमको देख रहा हूँ। रत्नत्रय ठीक है महाराज आपका। हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और स्वाति फड़े अभी मेरा विश्वविद्यालय रहस्य छपा रही है, बहुत विशाल ग्रंथ। उनकी बेटी है शांतिबाई फड़े की बेटियां है, माणिकचंद देवचंद फड़े। हाँ, में डॉक्टर अनिता फड़े। तो आप लोगों ने सेवा की, आहार दिया, मालूम है? नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमें लाभ मिला, आपसे हमें लाभ मिला दान करने का, इसी में हमारी खुशी है। आशीर्वाद। और सुन लो, ये अभी स्वाति फड़े परिवार सहित दीपावली के बाद आएगी। अभी कुछ दिन पहले वेबिनार में ही बताई थी, और जब वो लोग आएंगे तुम लोग भी आना। इस वेबिनार में ही विमोचन करेंगे। हाँ, अच्छा, ये स्वाति फड़े के तरफ से मेरा विश्वविज्ञान रहस्य छप रहा है। और वो छपने के बाद दीपावली के बाद उसका विमोचन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी भी उसके ऊपर और द्रव्य संग्रह के ऊपर है। लोक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कल वैज्ञानिक राजमल बता रहे थे ना। बता रहे। तो उसके बाद स्वाति फड़े उसकी बच्ची भी आएगी। हाँ, तो उस समय में आप लोग को भी आ जाना।
सबको आशीर्वाद बोलना, स्वास्थ्य को भी बोलना। नमस्ते हाँ, महाराज और जी। सबको बोलना। और तुम हाँ, लोग को तो सभी- बहुत आहत दिए, बहुत पढ़े हो, अभी तुम लोग को भी नहीं पढ़ो, महाराज जी, सबको कुछ भी बताओ नहीं। वेबिनार में पढ़ने के लिए। आपकी शिक्षण पद्धति देखकर हम तो कुछ भी नहीं है। नमस्ते महाराज जी। इसलिए तो सब देश में वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, ऑफिसर, हाँ, शिक्षा भी हमारे सब पढ़ते हैं। हाँ, उनके अनुरोध से ही, उनके प्रार्थना से ही और उनके ही सहयोग से ये हाँ। वेबिनार प्रारंभ हुआ। लगभग 14 महीना हो गया। अभी हाँ। आगे लगातार ये चलता रहेगा। हाँ, हम सुनते रहेंगे ऐसे ही। अवश्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बच्चों को भी आशीर्वाद। हाँ, हो गया समय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्तु गुरुदेव। आज गुरुदेव का जो मंगल उद्बोधन हुआ, जो ज्ञानामृत की वर्षा हुई है, आज उस प्रवचन का सारांश कल गुरुदेव की अनन्य भक्त विद्या लक्ष्मी जी गोदावत कल वो प्रस्तुत करेंगी। और कल से पर्युषण पर्व के हमारे जो पावन 10 दिन है, जो आत्म शुद्धि का पर्व है, गुरुदेव इसको आत्म शुद्धि का पर्व हमको 2017 से, जब से गुरुदेव ने हमको पढ़ाया, जब गुरुदेव के पास गए तब से हमको समझ में आ गया क्या है। उससे पहले तो हम अलग ही समझते थे, सिर्फ पूजा पाठ पर्व समझते थे, लेकिन गुरुदेव के पास जाने से हमको मालूम हुआ कि ये आत्म शुद्धि का पर्व है, कषायों को त्यागने का पर्व है, विकारों को त्यागने का पर्व है। तो इन 10 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हमें सीखने को और समझने को मिलेगा जो आज तक हमने कभी न सुना होगा न समझा होगा। तो कल से पर्युषण के 10 दिनों में गुरुदेव के द्वारा जो हमारा ये निर्धारित समय है, उस 10 दिनों में ये 10 लक्षण धर्म के बारे में हमको सुनने मिलेगा। और उसके बाद वापस भगवान आदिनाथ का ये पवित्र पुराण वापस प्रारंभ हो जाएगा। अब गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः नमस्कार करते हैं और जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार द्वारा सबको सुभाषित प्रदान करें। नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा मधुक, अच्छी अच्छी सूचनाएं आप दे रहे हो, उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। और जैसे आपने अभी प्रारंभ किया महावीर के माध्यम से, फिर विजयलक्ष्मी, इसी प्रकार और भी जो भी भक्त शिष्य जो भी बोलना चाहते हैं सबके लिए अधिकार। और कल जो वैज्ञानिक राजमल जी बोले, आप लोग तो सब सुने ही हो, तो जो भी जो कविता बोलना चाहते हैं वो सब बोल सकते हैं, परंतु उसमें प्राथमिकता रहेगी स्वरचित रचना, स्वरचित कविता। बच्चे हो, महिला हो, कोई भी हो, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी स्वरचित कविता। क्योंकि बच्चे, यहाँ बच्चों से लेकर महिला तक 1 से लेकर 30, 40, 50 कविताओं की रचना कर लिए, बहुत अच्छी अच्छी रचना। हम कोई केवल अंधानुकरण करने वाले नहीं है। तो बच्चों का रहेगा, कल से सुबिगिन साहब जी सबको बता रहे हैं, वो भी एक है। और ये भी जोड़ना, आज का भी जैसे कल का भी, परसों जो भी बोलना चाहते हैं सबको, मान लो कि कोई नहीं बोलेंगे तो पूर्व के जो भक्त शिष्य जो तैयार है उनको चांस देना। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ये तो सबके लिए अधिकार है, ये तो सब आप लोग जानते हो, बच्चों से ले बड़े तक, जैन अजैन, सबके लिए अधिकार है। जी गुरुदेव, इसका मुख्य उद्देश्य ये गुरुदेव की कल गुरुदेव ने क्या पढ़ाया वो दूसरे दिन सबके रिमाइंड हो जाए। बहुत अच्छा, स्वागत योग्य, धन्यवाद योग्य, आशीर्वाद योग्य। और गुरुदेव आप जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ तो कवियों की और श्रेयांश अपना पैदा हो जाते हैं गुरुदेव, आपकी अभी और ज्यादा श्रेयांश बन रहे, बच्चे से ले बड़े तक। अब गुरुदेव, अब जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। ये छोरा दिखा दो तुम्हारा चेहरा, निधि पे, निधि देखा, ये निधि। हाँ गुरुदेव, वो हमारे
हाँ ये गुरुदेव। अभी सीपल चढ़ा लिया है। जैसे तुम्हारे परिवार के जो छोरा जो यहाँ चढ़ाया था, फिर चातुर्मास हुआ, अक्षय शौर्य, इसने सीपल चढ़ा लिया है। और गर्भ कहाँ है? गर्भ 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 तो आदि बारे रहने के लिए दीवार खड़ी कर ली, अभी 2 मंजिल के बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग बन गई है यहाँ से 10-15 फीट दूर पर, ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 फीट। ये भी इसका बहुत बड़ा घर बना रहा है, ये बोला है। और पूरा परिवार चाहते हैं। और वो कल बढ़ना उनके मामा के यहाँ गया था, बहुत छोटा सा गांव, वहां भी ये लोग जब आत्मन के बारे में बताया, मैं के बारे में बताया, मेरे बारे में बताए, वहां क्या नाम, बोरीगाम 2-3 परिवार है, 30-35 घर है। वहां भी वहां के लोग कभी वो कल बता रहा था, हमारे छात्रावास करना चाहते हैं, वहां रखना चाहते हैं। तो रियल अभी सब ज्ञानी ध्यानी दानी सब बन रहे हैं। इसके लिए तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ है क्या? सब महान बने, आत्मा से परमात्मा बने, यही मेरी मंगल कामना है और मेरा उद्देश्य है। हाँ, ये निर्मला, हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद। और तुम लोग को तो बहुत पढ़ाया हूँ, और अभी तो मैं मंत्र बोलता हूँ, ये मंत्र जाप करते रहना। और ये निर्मला ने सबसे पहले, अभी 25 वर्ष पहले, सर्वोदय मनोविज्ञान जो छोटा है, ये बड़ा है, उसका छोटा रूप इसने ही छपाया था, यही निर्मला ने, सर्वोदय मनोविज्ञान। और ये पढ़ाती है, टीचरों को ट्रेनिंग देती है। और जो राजस्थान में जो किताब चलती है, वो किताब ये लगती है। शायद अभी नहीं जा रही है, बोल रही थी स्वास्थ्य खराबी के कारण। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, तुम भी बोलना। हाँ गुरुदेव। और ये मंत्र जाप करना। हाँ, नमोस्तु। हाँ, हाथ जोड़ो। ओम आर्यन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वर धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम, ओम नमो खेलोसोई पत्तानम, ओम नमो जलोसोई पत्तानम, ओम नमो सबोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। मधुक भी आज शाम के कार्यक्रम की सूचना दे दो। आज सभी श्रोताओं को मैं हमारे पुनर्वास कॉलोनी का जो गणधराचार्य श्री कुंथू सागर बाल युवा मंडल है, जिनके हमारे कार्यकर्ता अभय जैन, वर्ण जैन, गर्व जैन, निदीप जैन, इन बच्चों ने अपनी गुरु माँ आरिका सुवत्सलमती माता जी का जो अवतरण दिवस है, उसके लिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रति भजन भक्ति संध्या का आयोजन किया है, जो कि जैनम 4 पर आयोजित किया जाएगा। उसकी लिंक अभी वर्ण, अभय और गर्व सभी जगह भेज दी जाएगी। और गुरुदेव का आशीर्वाद भी चाहते हैं। गुरुदेव इन्होंने नामकरण भी किया है, गणधराचार्य कुंथू सागर बाल युवा मंडल। हाँ, ये बता क्या इसके लिए मैं दबाव से ले कुछ क्या क्या नए लोग स्वयं कर रहे हैं? ये स्वयं गुरुदेव स्वयं और स्वयं कर रहे हैं। तो गुरुदेव इनका पुण्य और अतिथि भी देखो गुरुदेव। बोले किसको जानते नहीं, मुझे तो जानते ही नहीं। मेरे को कुछ को नहीं कहते, गर्व ने कर दिया। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी छोड़ा कहाँ है? गड़बड़ी क्या है? गुरुदेव की पारस जी लोहाड़े और जमुना लाल जी ने जन्म 4 इनके लिए दे भी दिया है। वो लिंक में सब टाइम ने वो लिखा हुआ। शाम को 7 बजे है ये कार्यक्रम। शाम को 7 बजे आज ही शाम को 7 बजे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य में
नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, आशीष दो, कल से 10 दिन अच्छे से करा सको गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव आप जयकारा गुरुदेव का।